है वेलकम 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 टू इनर सर्कल मास्टरमाइंड सेशन। और आज हम देखने वाले किस तरह से हम गोल क्रिएट करते हैं। गोल बोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, उसके पीछे का साइंस क्या होता है। गोल बोर्ड क्रिएट करने का पीछे क्या साइंस है, विजन बोर्ड क्रिएट करने के पीछे का साइंस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ आज कंप्लीटली बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं टेक्निक तो यूज कर रहा हूँ बट मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं एफर्मेशन भी बोल रहा हूँ, मैं विजन बोर्ड भी लगा रहा हूँ, मैं गोल बोर्ड भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी क्यों मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं मुझसे नहीं हो रहा है। तो सारे सवालों का जवाब आज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ओके, excited type E in the chat box if you are excited. show me some excitement so that मैं शुरू कर सकूं एक्साइटमेंट के साथ। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गोल कैसे क्रिएट करते हैं, विजन एवरीथिंग। सो पहले तो कितने लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स 7 काम करता है। कितने लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है बट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स 24 आवर्स काम करता है, अगर आप उसको माने या ना माने, आप अप्लाई कर रहे हैं या ना करें, बट 24 आवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर आप जानबूझ के कॉन्शियसली अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज नहीं करते अपने लाइफ में, तो डिफॉल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो यूज हो रहा है वो हो रहा है। ओके, अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मान के चलिए एक गार्डन है। ओके, एक गार्डन है और उस गार्डन में अगर मैं रोज, जो रोज फ्लावर, रोज की मैं ट्री नहीं लगाता हूँ, प्लांट नहीं लगाता हूँ, अगर मुझे रोज चाहिए बट फिर भी मैं उस गार्डन में रोज प्लांट नहीं लगाता हूँ, क्या मुझे रोज मिलेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, नहीं मिलेगा। राइट, नहीं मिलेगा। राइट, बट डिफॉल्ट कुछ ना कुछ इस उस जगह पे, उस खाली जगह पे डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे जंगली जो ग्रास होते हैं वो आएंगे, कांटों वाले पेड़ आएंगे। ओके, कुछ ना कुछ आएगा उस जगह पे, वो खाली नहीं रहता है, कभी भी किसी भी जगह खाली नहीं रहता है। राइट, तो हमारे दिमाग है वो जो जमीन में बोल रहा हूँ, जो जो प्लांट में जो जो जमीन है, उस जमीन मीन्स हमारा हमारा ब्रेन है। तो हमारे माइंड है, हमारी ब्रेन माइंड कभी भी खाली नहीं रहता है। अगर कुछ भी आप नहीं करते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ होता रहता है उस माइंड के ऊपर, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट होता रहता है, डिफॉल्ट सेटिंग बिल्ड होता रहता है और उस हिसाब से आपकी जिंदगी रन होता रहता है। राइट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि किस तरह से हमारी ब्रेन काम करता है। लेट मी शेयर विथ यू व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं कर्सर से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो ये जो है, मान के चले ये हमारा माइंड है। ओके, ये हमारा माइंड है। ये माइंड हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, हमारी बॉडी। ये माइंड, ये है माइंड। राइट, मीन्स ब्रेन हमारा। ओके, तो ये हमारा माइंड है जो हमारे पूरे बॉडी को वो मेंटेन करता है। राइट, कितने लोग ये मानते हैं कि इसमें कोई शक है क्या कि माइंड आपके ब्रेन को नहीं संभल रहा है? राइट, यस और नो? तो ये जो माइंड है, ये दो तरीके के माइंड होते हैं। एक माइंड है जो है कॉन्शियस माइंड, डोंट, मैं कर्सर से लिख रहा हूं तो इसलिए कुछ ऐसे हो सकता है। और एक है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों को ये पता है कि हमारे दो माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कॉन्शियसली कर रहा हूँ, ये जो हाथ हिला रहा हूँ ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ। बट 95% चीज हमारी बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड की थ्रू होता है। सबकॉन्शियस माइंड मेंटेन करता है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करता है। आप रात को सो जाते हैं
उसके बाद आपके पूरे बॉडी को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। आपकी हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर, आपके डाइजेशन सिस्टम, एवरीथिंग, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग, सब कुछ आपकी सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इतना पावर भी है, राइट। बट बचपन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होता है, तो हमारे ब्रेन ना सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। उस टाइम पे कोई भी कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। उस टाइम पे सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। एटलीस्ट 0 to 7, जस्ट अ मिनट, 0 to 7 years, ओके, 0 to 7 years तक आपकी जो माइंड है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। धीरे 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 कॉन्शियस माइंड बिल्ड होना शुरू होता है, और उस टाइम पे कॉन्शियसली हम कुछ एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जब छोटा सा बच्चा है, वो वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सीख लेता है। जो भी आप उसको बोलेंगे वो कैप्चर कर लेगा, वो जो भी आप उनको सिखाएंगे वो बहुत जल्दी वो सीख लेता है। बट हम किसी भी चीज को सीख नहीं पाते हैं उतना जल्दी, क्योंकि हमारे लॉजिकल माइंड मीन्स कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज नहीं जा सकता जब तक हम उस चीज को बिलीव नहीं करते हैं। तो हमारी सिस्टम जो है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो काम करता है बिलीफ के ऊपर। जो हम विश्वास करते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर ही एक्शन लेता है, राइट। जो हम विश्वास करते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर एक्शन लेता है। बट एज ए चाइल्ड, सब सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए जो कुछ भी हम एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं तो बहुत जल्दी वो कैप्चर कर लेता है। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया कि सबकॉन्शियस माइंड, छोटे से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड, ये एग्री करते हैं? आप टाइप यस इन द चैट बॉक्स आप, अगर आप एग्री करते हैं, राइट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट वर्किंग विथ यू। क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है? क्योंकि बचपन से हम लोग बहुत कुछ, हमारी सराउंडिंग बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं। और जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, मतलब जो हम महसूस करते हैं, जो हम स्मेल ले रहे हैं, तो हमारी जो 5 सेंस है, जो 5 सेंस के थ्रू जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हमारी मेमोरीज में पुल हो रहा है, डाटा हमारे ब्रेन में जा रहा है, उसके ऊपर बेस्ड होके ये सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो ये सब कुछ जो छोटे से बच्चे वो देखता है, वो सुनता है, वो स्मेल ले रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, उस हिसाब से उसका क्या होता है, बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है। छोटे से बच्चे को जो भी आप सिखाएंगे वही वो विश्वास करेगा, छोटे से बच्चे को जो आप बताएंगे वही वो विश्वास करेगा, और उसी तरह के उसकी बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। तो बचपन से हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है। उस बिलीफ सिस्टम की वजह से हम बहुत जल्दी, मतलब कुछ भी सीख नहीं सकते, मतलब हमें बहुत टफ लगता है कोई भी चीज सीखने में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसा होता है। ये किसी की गलती नहीं है, मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारे अपब्रिंगिंग गलत हुआ है या फिर गलत गलत तरीके से, ये नॉर्मल हुआ है, राइट। तो मेक श्योर अगर आपके घर में कोई छोटे से बच्चा है, अगर आपकी आपकी चाइल्ड है, अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि उनके लाइफ में मैजिक हो, उनके लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो हमेशा उनको पॉजिटिव दिखाना है, पॉजिटिव बात बताना है, पॉजिटिव दिखाना है, ओके, पॉजिटिव ही सुनाना है। तो ये जो है, ये सिस्टम काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ये सिस्टम कर रहे हैं, तो हमारे बिलीफ सिस्टम बिल्ड जैसे होता है उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो जिस वजह से ये होता है कि बिकॉज ऑफ हमारे बिलीफ सिस्टम, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक हमारे जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे बिलीफ सिस्टम है कि ये नहीं हो सकता, या फिर कोई हम खुद को लेके हम बिलीफ नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बिलीफ सिस्टम कुछ लॉ सेल्फ एस्टीम की तरह है, लॉ कॉन्फिडेंस है। तो हमारी बिलीफ सिस्टम को अगर आप चेंज करेंगे तभी पॉसिबल है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को आप यूज करें और वो बहुत जल्दी काम करे। एक तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के ऊपर ही हमारे बिलीफ नहीं होता है, एक होता है कि खुद के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है। दो तरीके के होता है, एक बिलीफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के ऊपर ही हमें विश्वास नहीं होता है, और एक है कि खुद के ऊपर नहीं। कितने लोग को यहां तक समझ में आया?
कि एक बिलीफ है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो है वो हमें विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लॉजिकल माइंड बहुत जल्दी आ जाता है और हम उसको नहीं ले पाते हैं। और एक होता है कि हमारी जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि हम मैं कर पाऊंगा, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, जिसके वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो विश्वास हम करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होके ही आपकी इमोशंस क्रिएट होते हैं। जो आप विश्वास करते हैं उस हिसाब से आपके इमोशन क्रिएट होते हैं, और उस हिसाब से आपके इमोशंस की वजह से ही आप एक्शन लेते हैं। राइट। जो आप विश्वास करते हैं उसके बेस्ड होके इमोशन, और उसके हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं, और उसी एक्शन की वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी अभी हो रहा है और जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो उसका सिर्फ एक रिजल्ट है। फिर से मैं आपको माइंड मैप शेयर करता हूँ और एक चीज बताता हूँ। मान के चलिए मान के चलिए मैं एक यहाँ पे एक लैंड है, और इस लैंड पे मैंने एक ट्री लगाया, एक सीड लगाया, और ये सीड धीरे 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 बड़ा होता है। एंड धीरे 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 ये ट्री है और इसमें फ्रूट आते हैं। राइट। ये फ्रूट है, और ये फ्रूट आते हैं। ये जो फ्रूट है ना, ये रिजल्ट है जो आपने किया अभी तक। तो अभी बेस्ड है कि आपने पेड़ किसके लगाया। आपने जो ट्री लगाया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। राइट। तो हमें क्या करना है, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। हमारी बिलीफ सिस्टम जब चेंज हो जाएगा तो हम जो चाहते हैं वो इजीली हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इजीली लॉ ऑफ टेक्निक को हम यूज करेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज हमारी बिलीफ सिस्टम बहुत टूटा हुआ है, बिकॉज हम बिलीफ जो करते हैं उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये हो रहा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आप बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। आपको मैं बताऊं कि किस तरह से बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। सो फास्ट पॉइंट, राइट डाउन फास्ट पॉइंट। बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए फास्ट पॉइंट इज एफर्मेशन। एफर्मेशन, जो चीज हम बार 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 रिपीट करते हैं ना, वो ही हमारा बिलीफ बन जाता है। बिलीफ इज नथिंग बट ए थॉट। थॉट जो बार बार कंटिन्यूअसली हमारे माइंड पे आ रहा है, एक थॉट बार बार कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में आ रहा है, और उस थॉट को जब हम परमानेंटली मान लेते हैं तो वो बिलीफ बन जाता है। हर एक बिलीफ आपके लाइफ में पहले वो थॉट था, और उस थॉट को आपने सोचते हुए कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचते हुए आपने उसको बिलीफ बना दिया। जब आप छोटे थे उस टाइम पे कोई भी थॉट नहीं आता था आपके माइंड में, कुछ ये करना है तो करना है, आप कर देते थे। बट धीरे धीरे आप छोटे से बड़े होते गए हैं, आपकी एज जितना बढ़ता इंक्रीज होता गया, आपके दो माइंड होता गया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आपने कॉन्शियस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया और सबकॉन्शियस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इवन आपको पता भी नहीं कि आप ब्रीथ ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपकी सांसें चल रहा है। हम इतने ज्यादा कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और कॉन्शियसली आप क्या करते हैं, सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एक शिप है जो मान के चलिए एक समुंदर में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे वो जाना चाहता है। राइट। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे वो जाना चाहता है। उसका जो कैप्टन है शिप का, वो है कॉन्शियस माइंड। और जो लेवर है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे जाना है, कौन से एरिया पे जाना है, कैसे जाना है, उनको पता भी नहीं। उनको सिर्फ पता है कि वो जो सिस्टम पे वो काम करेंगे, मुझसे वो सिर्फ सिस्टम देखते हैं, डायरेक्शन कैप्टन दिखा रहा है। तो कॉन्शियस माइंड है आपका कैप्टन इस शिप का। ये शिप आपका बॉडी है, आपका माइंड है, और जो कैप्टन है वो है आपका कॉन्शियस माइंड। जो आप डायरेक्शन देंगे ना, वही सबकॉन्शियस माइंड आपको उधर ही लेके जाएगा, वही बिलीव करेगा। तो कॉन्शियसली आप क्या सुनते हैं, कॉन्शियसली आप क्या दिखते हैं, कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिलीफ सिस्टम किस तरह से बिल्ड होगा। इसलिए केयरफुल्ली आप वही करें, वही देखें, वही सुने जो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को समझ में आया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आया। राइट। एक है एफर्मेशन, कंटिन्यूअसली आपको एफर्मेशन रीड करना है।
एफर्मेशन जब आप रीड करेंगे, एफर्मेशन जब आप रिपीटली बोलेंगे, तो वो आपके दिमाग पे जाएगा कंटिन्यूअसली। जब एक बात को रिपीट करते रहेंगे तो आप वो आपका एक बिलीफ बन जाएगा, और उसके लिए आपको समय देना होगा एटलीस्ट 21 डेज, क्योंकि एक हैबिट बिल्ड करने के लिए 21 डेज जरूरत है। एक हैबिट बिल्ड करने के लिए और एक हैबिट को ब्रेक करने के लिए 21 डेज जरूरी है। गॉट इट? एफर्मेशन रीड करने के लिए किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। एंड सेकंड सेकंड वन, बिलीफ को ब्रेक करने के लिए सेकंड वन, हो उपनोपनो। हो उपनोपनो बहुत जल्दी आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो हो उपनोपनो आपकी इमोशन के ऊपर काम करता है। राइट? आपकी इमोशन, आपकी लिमिटिंग बिलीफ, आपकी लिमिटिंग लिमिटिंग थॉट, आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव बिलीफ, उसके ऊपर होपनोपनो काम करता है। सेकंड पॉइंट, होपनोपनो प्रैक्टिस। एटलीस्ट अगर आप बेसिक करते हैं तो 108 ट्वाइस ए डे आपको प्रैक्टिस करना है। एंड वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो, चलते फिरते होपनोपनो। चलते फिरते होपनोपनो इसलिए क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस्ड होके आप एक्शन लेने वाले हैं। आपकी इमोशन भी आएगा, आप उसके ऊपर बेस्ड होके एक्शन भी लेने वाले हैं। तो क्या होगा, आप एफर्मेशन सुबह, अगर मैं बोलता हूं कि एफर्मेशन रीड करना है ट्वाइस ए डे, तो आप सुबह रीड करेंगे और रात को सोने से पहले या फिर इवनिंग में आप करेंगे, एफर्मेशन रीड करेंगे। बट पूरे दिन भर अगर आप खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, आपकी बिलीफ सिस्टम की वजह से अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो कोई भी काम नहीं करेगा, ये एफर्मेशन भी काम नहीं करेगा। इसलिए वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो, वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो मीन चलते फिरते होपनोपनो बोलना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना चलते फिरते। इससे क्या होगा, आपकी ध्यान हमेशा पॉजिटिव पे रहेगा। आप देखेंगे कि अगर 21 डेज आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके अंदर एक शिफ्ट आ गया, चेंज आ गया, एक ठहरा सा आएगा, एक साइलेंस आएगा। आप कुछ भी, आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगा, कुछ भी करने से पहले आप बहुत सोचेंगे, अवेयरनेस आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर आपकी डायरेक्शन जाएगा, पॉजिटिव की ओर आपकी ग्रोथ होगा, हमेशा आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे। ओके? एंड थर्ड पॉइंट, इग्नोर ऑल इग्नोर ऑल न्यूज चैनल एंड सोशल मीडिया। ओके? क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन इनबिल्ड करते हैं ना, इनपुट करते हैं ना, वो ही आपके थ्रू आउटपुट होता है। ये ब्रेन कंप्यूटर की तरह है, सॉफ्टवेयर क्या आप डाल रहे हैं वही सॉफ्टवेयर इस ब्रेन में चलता है, ये कंप्यूटर में चलेगा और उसका ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप क्या इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं ना, वही आउटपुट होके जा रहा है बाहर। इसलिए न्यूज नहीं देखना है। सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ न्यूज बहुत खराब है, बुरा है, मैं कभी भी इसमें मैं जजमेंट नहीं देने वाला हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग, उनके जॉब है न्यूज दिखाना, उनका जॉब है। बिकॉज ऑफ टीआरपी वो छोटे से बात को भी बहुत ऐसे ऐसे तरीके से वो बताएंगे, बिकॉज ऑफ टीआरपी, जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी बिल्ड करेगा। न्यूज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज है। अगर आपको न्यूज देखना ही है, न्यूज इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, तो फॉर 5 मिनट आप न्यूज रीड कर सकते हैं। एक ऐप लीजिए, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे न्यूज एप्स हैं, उस एप्स को आप ले सकते हैं एंड करंट जो न्यूज है उसको आप रीड कर सकते हैं। वीडियो मत देखिए, क्योंकि वीडियो देखने से वो विजुअल, क्योंकि हमारी ब्रेन इमेज के ऊपर बेस्ड होकर काम करता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड इमेज के ऊपर बेस्ड होकर काम करता है। जो दिखता है वही वो ग्रो करता है अपने माइंड में, वही जिसमें वो आपकी फोकस जाएगा ना, वही आपके लाइफ में आएगा। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि मान के चलिए आप अभी, आपको जेरोक्स करने की जरूरत है, आप कुछ भी आप जेरोक्स करना चाहते हैं, और आप घर से निकलते हैं, और आप चारों ओर आप देखते हैं जेरोक्स जेरोक्स की शॉप आपको दिखाई देता है, या फिर आपकी जो फेवरेट कार है उसके बारे में सोचते हैं, तो रोड पे जाते ही आपको आपकी फेवरेट कार दिखाई देता है, यहाँ पे सब चारों ओर। ऐसा नहीं है कि आप सोचते ही वो आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके फोकस उस चीज पे जा रहा है, तो वो सिर्फ आपके सामने आ रहा है। क्योंकि जो फोकस, जिस पे आप फोकस देंगे ना, वही वही आपके लाइफ में ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि वो पहले से नहीं था, वो पहले से ही था, बट आप अवेयरनेस के साथ नहीं देखते थे, कॉन्शियसली नहीं देखते थे। सी, आप रोड पे जाते हैं,
तो आपके आसपास क्या होता है आपको पता भी नहीं होता है, आपके आसपास कितने शॉप है आपको पता भी नहीं होता है, आपके एरिया में कितना शॉप है शायद आपको पता नहीं होगा, राइट? क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं होता है, हम कॉन्शियसली जीते हैं, बहुत ज्यादा हम जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का सिस्टम ही ऐसा है, फिल्टर होता है, 3 फिल्टर के बाद हम रेस्पॉन्स करते हैं, 3 फिल्टर के बाद हम कुछ एक्शन लेते हैं। शायद आज मैं जो बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको जो फिल्टर के थ्रू जाएगा तो शायद आप जज करेंगे, शायद आपको लगेगा क्या हो रहा है ये, शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है, ऐसा भी लग सकता है, बट बिलीव मी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है, क्योंकि ये पावर इतना पावरफुल है, अगर आप इसको समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा। तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, राइट? बिलीफ सिस्टम को अगर आप चेंज करेंगे तो ये होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअसली थिंकिंग पॉजिटिव, कंटिन्यूअसली पॉजिटिविटी ऑन ऑन पॉजिटिविटी, एक्चुअली कंटिन्यूअसली आप पॉजिटिविटी भी रहने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी भी कैसे आप रह सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करें। सराउंडिंग आप मीन्स आप अपने फ्रेंड्स सर्कल को छोड़ दीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप जितना टाइम हो सके ना सही वीडियो देखने की कोशिश करें, जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। यूट्यूब में आप फोकस करें, फेसबुक से ज्यादा यूट्यूब में फोकस करें, इंस्टाग्राम से ज्यादा यूट्यूब में फोकस करें, यूट्यूब यूट्यूब में शॉर्ट से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस में फोकस करें, जो आपके लिए बेनिफिट हो वो देखने की कोशिश करें। शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाइए। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, हमारी अटेंशन अटेंशन जो स्पैम होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप इवन एक आप देखेंगे कि अगर जब आप रील्स देखते हैं ना तो 15 सेकंड का जो रील्स है वो भी आप ठीक से नहीं देखते हैं, मतलब आप कंप्लीट नहीं करते हैं, 2-3 सेकंड देखेंगे और आप उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। सो आपका अटेंशन टू स्पैम जो है वो जो बहुत कम होता जा रहा है, वो बहुत आप पेशेंस जो है आपका वो बहुत कम होता जा रहा है। तो अगर आप ऐसा होता जाएगा तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, इवन आप एफर्मेशन को भी रीड नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप एफर्मेशन रीड करेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा ये नहीं, बाद में करेंगे। तो हमेशा आपकी खुद की लाइफ को प्रायोरिटी ज्यादा देना है। एरोप्लेन में भी हम जब जाते हैं, जब हम प्लेन से कभी ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस क्या बोलते हैं पहले, कि पहले जो ऑक्सीजन मास्क आएगा वो पहले आप लगाए, उसके बाद दूसरों को लगाए। आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स है फिर भी आप दूसरों के बाद में लगाए, पहले आपके मुंह पे लगाए, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप ग्रो होंगे तो उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में किसी और के बारे में सोचिए। ये हो सकता है आपको लगे कि ये सेल्फिश की तरह मैं बात कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है। हम अगर खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रायोरिटी नहीं देंगे, ना हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे ना दूसरों को हम केयर कर पाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिविटी रहने के लिए पहले आप सराउंडिंग चेंज करें। सराउंडिंग चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जिस कम्युनिटी में, जैसे कि आज मैं वेबिनार कर रहा हूँ, ऐसे फ्री वेबिनार, मेरे फ्री वेबिनार को आप ज्वाइन करें, मेरे वीडियोस को देखें। और भी कि बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैं किसी को भी इस रोकने वाला नहीं, मैं हर किसी को भी बोलता हूँ आपकी ग्रोथ के लिए जो अच्छा है वो आप करें। आप किसी और की कम्युनिटी भी ग्रो कर सकते हैं। बुक्स को रीड करें, अगर बुक्स रीड करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बुक्स को रीड करें, एटलीस्ट एक बुक को आप 1 मंथ, एक वीक में नहीं तो 1 मंथ उसको टाइम दीजिए। 2 पेज रोज पढ़ने की रीड करने की कोशिश करें, 2 पेज खत्म कीजिए रोज एटलीस्ट। जितना इंफॉर्मेशन जाएगा ना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगा, उतना ही आउटपुट इंफॉर्मेशन पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए बुक्स रीडिंग, वही वीडियो देखना, वही इंफॉर्मेशन देखना जो जरूरी है। गॉसिप नहीं करना, जो चीज आपको लगता है कि वो सही नहीं है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, गॉसिप पे नहीं जाना है। जैसे बोलते हैं ना, 2-3 लोग एक जगह पे मिलके दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, नहीं करना है कभी भी। इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं आप यूनिवर्स को। कभी भी गॉसिप में नहीं जाना है, किसी के साथ किसी के बारे में बुराई नहीं करना है, क्योंकि एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। अब जो कुछ भी आप देख सकते हैं यूनिवर्स में वो सब कुछ एक ही एनर्जी से बना हुआ है, और हम सब एक ही एनर्जी से हैं, तो हम सब एक हैं।
तो अगर आप किसी और को ब्लेम करते हैं, दैट मीन्स एट द एनर्जी लेवल आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। अगर किसी और के लेके आप कंप्लेन करते हैं, दैट मीन्स एट द एनर्जी लेवल आप खुद को कंप्लेन कर रहे हैं, खुद ही खुद को कंप्लेन कर रहे हैं। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा है, दैट मीन्स यू आर एंग्री विथ योर सेल्फ ओनली। सो मेक श्योर उसको अवॉइड करें। मेक श्योर किसी किसी की बात नहीं सुनना है जब तक आपको ये लगे कि ये आपके लिए बेटर है, आपकी ग्रोथ के लिए है। वही फ्रेंड के साथ आप रहे जो फ्रेंड आपकी ग्रोथ को लेके सोचता है। हर कोई अगर फ्रेंड जो है वो हर किसी भी चीज में एग्री कर लेता है, तो दैट मीन्स यू आर, दैट इज लॉयल फ्रेंड नहीं है वो आपका। लॉयल फ्रेंड वो है जो आपकी हर बात में एग्री नहीं करता है, जो आपको रोकता है, सही क्या है गलत क्या है आपको बताता है। तो आपकी सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करें। सराउंडिंग किस तरह से चेंज होगा, जैसे मैंने बताया, बुक रेटिंग, आप वीडियो देखिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव सर्कमस्टेंस पे रहिए, कम्युनिटी पे रहिए, पॉजिटिव चीज कीजिए। वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आप, खुद के वीडियो क्रिएट कीजिए। आज के टाइम पे वीडियो क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो क्रिएट करना शुरू करें। खुद के लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, न्यू न्यू स्किल सीखिए। राइट, ये इसमें आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप देने वाले यूनिवर्स को पॉजिटिव एक वाइब्रेशन देंगे, तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीज आएगा, ताकि आपको पॉजिटिव महसूस हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। हमेशा ग्रेटफुल रहिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, उस पर ग्रेटफुल रहिए। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू होता है। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, जब किसी भी चीज को लेकर आप ग्रेटफुल शो करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू होता है। और आपकी थॉट मैनिफेस्ट करता है आपके लाइफ में जो भी चीज हो रहा है। और आपकी थॉट बेस्ड है आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर। और इसलिए आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए ये सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड के लिए, ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल होने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है मॉर्निंग पे रैंडम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। सुबह उठते ही, आपको आंखें खोलते ही आप ऐसे नमस्ते कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे करते हुए 10 रैंडमली ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड शो करें। थैंक यू फॉर दिस बेड, थैंक यू फॉर दिस फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एनीथिंग। सडन रैंडमली जो भी आता है उसके लिए आप ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। दूसरा तरीका है, सोने से पहले 10 ऐसे चीजों के बारे में लिखिए कि आज आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं। आज आप किसके लिए ग्रेटफुल है, क्यों ग्रेटफुल है, 10 ऐसे चीजों के बारे में लिखिए रैंडमली। सेम चीज रोज नहीं लिखना है। रैंडमली जो भी आता है उसके लिए आप लिखिए, आज मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, आज मैं इसके लिए ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस। जो भी चीज आता है, रैंडम ग्रेटिट्यूड जर्नल और रैंडम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। गॉट इट? दो चीज आपको करना है। गॉट इट? टाइप yes in the chat box. Now last point is action. हम एफर्मेशन रीड कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, बट एक्शन के टाइम पे हम एक्शन नहीं लेते हैं। हमारी बॉडी जो बटन है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी, हमारी बॉडी भी एक फ्रीक्वेंसी से चलता है ना। यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है, तो हर एक चीज एनर्जी जो फॉर्म क्रिएट करता है, हर एक फॉर्म का एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। मान के चलिए आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, आपकी गोल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो अट्रैक्ट नहीं होगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होगा तो गोल अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ना काम करता है 4 चीजों के ऊपर। FTBA, FTBA, F फॉर फीलिंग्स, T फॉर थॉट, B फॉर बिलीफ एंड F फॉर एक्शन। तो अभी मैं बात करूं, जैसे पहले मैंने बात किया थॉट एंड चेंज, बिलीफ में बिलीफ को लेके बात किया, थॉट को लेके बात किया। अभी मैं बात कर रहा हूं एक्शन को लेके। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्शन नहीं लेते, हम सब कुछ करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। आज नहीं कल करूंगा, और कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता है। तो जो भी कुछ भी करना है आज ही करना है, अभी करना है, क्योंकि अभी से आपके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उसमें एक्शन आपको लेना है। ओके, रोज 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 आपको एक्शन लेना है।
और एक्शन आप कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका कोई एक आप बताए कि आपके गोल क्या है। राइट डाउन, मैं आपको आपके गोल के हिसाब से मैं एक्शन बताता हूँ। कोई भी आपके हेल्थ में, करियर में, मनी में, कि कोई भी एक टाइप आपका गोल क्या है आप मुझे बताइए। राइट डाउन आपके गोल क्या है हेल्थ में। ओके, सो हेल्थ में आपको मैं बताता हूँ आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आपकी एक्शन प्लान होना चाहिए सही तरीके से डाइट, सही तरीके से डाइट प्लान लेना, एक्सरसाइज करना एटलीस्ट फॉर 15 मिनट रोज, मेडिटेशन करना 5 मिनट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट रोज। ये आपका एक्शन प्लान है। अगर आप इतना ही करते हैं ना, इतना छोटा सा पार्ट करते हैं ना, और इसको आप कंटिन्यूअसली करते जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक रिजल्ट आ जाएगा। हमें लगता है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में ना हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी जो अटेंशन है, वो अटेंशन स्पैन जो वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रील्स, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स, रील्स शॉर्ट्स, इसके वजह से हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा आप वही एक्शन ले जो आपकी ग्रोथ के लिए हो। और एक्शन लेने के लिए एफर्मेशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशन रीड करेंगे तो बिलीफ सिस्टम जब चेंज होगा, तो धीरे 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 आपकी एक्शन लेने के भी वो आपके अंदर भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आएगा, इनर मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन मीन्स मोटिव प्लस एक्शन इज मोटिवेशन। आपकी मोटिव होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और उसके लिए एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक दिन की भी एक्शन लेते हैं तो मोटिवेशन आएगा अंदर से। तो एटलीस्ट आप ट्राई करें 1 वीक के लिए। और मैं अभी बताऊंगा किस तरह से गोल क्रिएट करते हैं उस एक्शन को लेने के लिए, ताकि आप बहुत आसान तरीके से उसको गोल क्रिएट करते हुए आप उसको एक्शन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मनी के लिए मैं, अगर मनी है आपका गोल तो मैं आपको बता दूं मनी के लिए कैसे करना है। मनी अगर आपका गोल है तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी नेट वर्थ क्या है, आपका टोटल नेट वर्थ क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे टोटल नेट, तो हमारे पास कितना ऑलरेडी है, पहले वो आपको डिफाइन करना है। वो क्लियरली आपको लिखना है कि कितना रुपया आपके पास है अभी, कितना मनी है, कितना सेविंग है, कितना पॉलिसी है, कितना स्टॉक पे है, कितना टोटल वर्थ है आपके हाउस। हाउस जो है वो आपका है तो कितना है उसका प्राइस है, सब कुछ आप देखेंगे तो एक एक अमाउंट आएगा, ऑलमोस्ट 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। जब वो देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस एटलीस्ट मेरे पास इतना है। नहीं तो हमेशा हम लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ मनी सोचते रहते हैं, इमोशन देते रहते हैं, क्योंकि हमारे हमारे हाथों में कुछ स्पेसिफिक वो पता नहीं है कि मेरे पास अभी कितना अमाउंट है ऑलरेडी। अगर फोकस जाएगा जो है उसके ऊपर, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा और लाने के लिए। और फोकस जाएगा जो नहीं है उसके ऊपर, तो इमोशंस आएगा, ऐसा नेगेटिव इमोशंस आएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड उसके बाद एफर्मेशन रीड कीजिए, एफर्मेशन रीड कीजिए, उसके बाद होपनोपनो कीजिए, मानी को लेके इमोशन को आप क्लीन कीजिए, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लीन कीजिए। ओके, उसके बाद आप गोल क्रिएट करना है। अभी मैं बताऊंगा गोल कैसे क्रिएट करते हैं। गोल क्रिएट कीजिए और गोल के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप एक्शन लीजिए। आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, एटलीस्ट आप उसको देखिए, इग्नोर मत करना है तुरंत, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ देता है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। हम सिग्नल को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हम बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे बिलीफ सिस्टम इस तरह से बिल्ड होता है। आज से अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, तो एटलीस्ट उसको नो कहने से पहले आप एटलीस्ट उसको जज करें फॉर 15 मिनट, 20 मिनट, आप देखिए, एक दिन उसको समय दीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ओके, कितने लोग ये करने वाले हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स, थैंक यू, ऑसम, थैंक यू। नाउ लेट्स जंप टू कैसे हम गोल क्रिएट करेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं किस तरह से हम गोल क्रिएट करेंगे? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, गोल क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले ये बता देता हूँ। राइट डाउन कर सकते हैं, गोल क्रिएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हम
हमारी ब्रेन जो है वो इमेज के थ्रू काम करता है, जैसे मैंने बताया, राइट। तो पहले एक बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, एक हाउस बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी होता है? ब्लूप्रिंट, राइट। एक प्लान जरूरी होता है, एक ब्लूप्रिंट जरूरी होता है, और उस प्लान को देखते हुए वो हाउस बिल्ड होता है। तो अगर आपकी जिंदगी को भी अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए गोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट रहेगा तो आप उसको देखेंगे रोज, तो उसी तरह की जिंदगी को आप मैनिफेस्ट करेंगे। और जो इमेज आप क्रिएट करेंगे आपके अंदर खुद को लेके, वही आप मैनिफेस्ट करेंगे आपके जिंदगी में। खुद को बिल्ड करना है, जैसे आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उसी तरह से खुद को बिल्ड करना होगा। उसी फ्रीक्वेंसी में खुद को वाइब्रेट करवाना होगा। वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करेंगे, वही फ्रीक्वेंसी आप मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोल अगर मान के चले 1 करोड़ अर्निंग करना है, तो 1 करोड़ का जो एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी तक आपकी फ्रीक्वेंसी को लेके जाना होगा। वो कैसे लेके जा सकते हैं? बुक रीडिंग एंड एवरीथिंग, जो मैंने अभी बताया है, बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हुए पॉजिटिविटी में रहने, बुक रीडिंग एंड एवरीथिंग। ओके, ये एक पॉइंट है क्यों गोल्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान के चलिए हम गोल तो क्रिएट करते हैं, बट गोल क्रिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है स्पेसिफिक, एक क्लियरिटी, वो नहीं होता है। और उस क्लियरिटी नहीं होता है, इसलिए हम गोल क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जब गोल क्रिएट करते हैं दैट मीन्स आपके पास एक क्लियरिटी है, अभी अभी कहाँ पे जाना है आपको, क्या करना है आपको, डायरेक्शन है। अगर आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं तो क्लियर पाथ है आपके पास, एक मैप है कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है या मुंबई से मुझे दुबई जाना है। आप उसके बाद आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, फ्लाइट से जाइए, वो अलग बात है, बट डायरेक्शन तो है, राइट। कहाँ पे जाना है वो आपको पता है, राइट। इसलिए गोल इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी टेल यू, गोल गोल क्रिएट करने से पहले कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। पहला जो है वो है बर्निंग डिजायर। जो भी गोल आप बनाएंगे उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर। ऐसे गोल मत बनाइए जो आप सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, बट उसके लिए आपको बर्निंग डिजायर नहीं है। अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो वो 1-2 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। बर्निंग डिजायर आप कैसे बता सकते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये बर्निंग डिजायर है? इसके लिए आपको एक टाइम देना होगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना होगा, और आपको देखना होगा कि उसमें इंटरेस्ट आता है या नहीं। और ऐसे चीज आपको फोकस करना होगा जिसपे आपको देखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो आप बिना थके, बिना ब्रेक लेते हुए भी आप कंटिन्यूसली करते जा सकते हैं, कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट है। तो वो चीज आप कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट है, और उसको लेके जो गोल है आपका, वही आपका बर्निंग डिजायर होगा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ एक्चुअली। अभी मैं आपको बताता हूँ गोल कैसा होना चाहिए। गोल हमेशा होना चाहिए स्मार्ट गोल। राइट डाउन कर सकते हैं, गोल हमेशा होना चाहिए स्मार्ट गोल। एज फॉर स्पेसिफिक एंड स्ट्रेचेबल। एज फॉर स्पेसिफिक एंड स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल गोल मीन्स व्हाट? जो गोल अचीव करने में आपको थोड़ा खुद को स्ट्रेच करना पड़ता है, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। गलती हम यहाँ पे करते हैं, हम छोटे छोटे गोल क्रिएट करते हैं और उसको हम अचीव कर लेते हैं। छोटे छोटे गोल क्रिएट करते हैं और उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। उसके वजह से हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बड़े गोल को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक ऐसे गोल आपको क्रिएट करना है जिस गोल में एटलीस्ट आपको स्ट्रेच करना होगा, खुद को स्ट्रेच करना होगा। जिस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। समझ में आया? तो स्पेसिफिक गोल, एज फॉर स्पेसिफिक एंड स्ट्रेचेबल गोल। एम फॉर मेजरेबल गोल। एम फॉर मेजरेबल मीन्स ये गोल अचीव करने में कितना समय आपको लगेगा। आपके अंदर एक क्लियरिटी होना चाहिए, कितने समय वो लग सकता है उस गोल को अचीव करने में। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने समय आपको लग सकता है। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन आपके दिमाग पे रहना चाहिए। जैसे हेल्थ के लिए मैं बोलता हूं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है 5 किलो। मेजरेबल मीन्स मुझे ये वेट लॉस करना है 6 मंथ के अंदर। तो ये मेजरेबल गोल है, 5 किलो 6 मंथ के अंदर। तो ये मेजरेबल है और स्पेसिफिक भी है। नाउ अचीवेबल।
ए फॉर अचीवेबल, स्मार्ट में SMA, ए फॉर अचीवेबल और एक्शनेबल। अचीवेबल गोल क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत बार लोग ने एक ऐसे गोल क्रिएट कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं है अभी की करंट सिचुएशन को लेके, जिसके वजह से उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे कि 6 मंथ में 5 किलो वेट लॉस करना, ये अचीवेबल है, यस और नो? आप मुझे बता सकते हैं यस और नो? 5 मंथ में आप 6 मंथ पे आप 5 किलो वेट लॉस कर सकते हैं, यस एंड नो? बहुत अचीवेबल है, राइट? इजी है, हम कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि 1 मंथ में मैं 10 किलो वेट कम करना चाहूंगा, ये अचीवेबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत होगा या फिर बहुत हार्ड वर्क होगा, इसके लिए आपको ट्रेनर लगेगा, खुद से तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज लगेगा। बट वो अचीवेबल नहीं है अभी आपकी करंट सिचुएशन को लेके, राइट? जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको लेके क्या अचीवेबल है, वही गोल आपको क्रिएट करना होता है। आर फॉर रियलिस्टिक गोल और राइट गोल। मैं किसी भी ऐसे गोल को मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ जिस गोल में दूसरों की हार्म हो या फिर इस सोसाइटी में हार्म हो। खुद की गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ऐसे बिजनेस क्रिएट करते हैं जिस बिजनेस के थ्रू सोसाइटी में कुछ ना कुछ होता है। जैसे सिगरेट की कंपनी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो आते हैं ना, बिमल, या और भी जैसे रजनीकांत, ऐसे जैसे इसी इसी कंपनी, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हार्म करते हैं सोसाइटी को, केमिकल स्प्रेड करते हैं। मैं उसको बार बार नहीं, तो मैं तो राइट पाथ में आप रियलिस्टिक गोल क्रिएट करें जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, जो रियलिस्टिक हो। आप उसको अचीव कर पाएंगे, आपके दिमाग पे वो ब्लूप्रिंट रहे कि यस ये मैं कर सकता हूँ, ये रियलिस्टिक है। 1 साल में 2 करोड़ इनकम करना है, बट आपके करंट सिचुएशन बता रहे हैं आप नहीं कर सकते हैं, बट आपका गोल आपने बना लिया कि 1 साल में 2 करोड़ मुझे चाहिए, ये रियलिस्टिक नहीं है, राइट? तो वही रियलिस्टिक गोल आपको बनाना है जो आप अचीव कर पाएंगे आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से। टी फॉर टाइम बाउंड। एक ऐसी गोल आप क्रिएट करें जिसमें टाइम बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 मंथ में 5 kg मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो एक टाइम बाउंड, आप एक डेट दीजिए कि 6 मंथ के बाद आपकी कोई भी एक डेट, 30th of the month, आप एक डेट दे सकते हैं। उस डेट में मैं उस गोल को कंप्लीट करने वाला हूँ, अचीव करने वाला हूँ। जब आप वो उस गोल को रोज देखेंगे, उस गोल को देखते हुए आप उसके ऊपर काम करेंगे, आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, और इनर मोटिवेशन जब आएगा आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये गोल क्रिएट करने के बाद आपको रोज आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। नाउ लेट मी शो यू गोल कैसे क्रिएट करना है। और गोल क्रिएट करने के तरीके मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैंने अप्लाई किया मेरे लाइफ में। मैं आपको बता दूं मैंने क्या अचीव किया। मैं 11 साल से 2011 से मैं क्रोनिक पेनकियाटाइटिस में प्रॉब्लम में फेस कर रहा था, सीवियर क्रोनिक क्रोनिक पेनकियाटाइटिस, जिसके वजह से एक्चुअली जो है वो मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरी नाना जी को, फादर को और मुझे हुआ। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि ये जेनेटिक के थ्रू नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे इसको रोकने वाला हूँ, और मैं उस नेक्स्ट जनरेशन को ये फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने एक गोल क्रिएट किया था, और मैंने एक गोल विजन बोर्ड क्रिएट किया और गोल क्रिएट किया, और उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने जो गोल क्रिएट किया था उसको मैंने अचीव किया विद इन 9 मंथ यूजिंग मैनिफेस्टेशन एंड होप नपनो बोथ। नाउ लेट मी शो यू मैंने कैसे गोल क्रिएट किया और आप कैसे करेंगे। जस्ट अ मिनट। कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, just a minute। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शीट लिया है येलो कलर का। ये आप कैनवा में अभी आप क्रिएट कर सकते हैं, इजीली आप कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। ओके, अपने हाथों से कर सकते हैं या फिर कैनवो में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक येलो कलर का शीट लिया है, और जिसमें मैंने एक सर्कल किया है, और उस सर्कल में मैंने कुछ सर्कल के बाहर मैंने एरो दिया है। ये एरो ये बताता है कि चारों ओर से आपकी गोल में यूनिवर्स का जो कॉस्मिक रे है वो आ रहा है, वो एनर्जी आ रहा है।
आपके गोल में। और ये जो स्वस्तिक सिंबल है मैंने दिया है, आप अपनी रिजल्ट की, आप रीजन के हिसाब से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रीजन को मानते हैं, आप उनके हिसाब से आप उसमें दे सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है एक ऐसी साउंड जो एक्साइटमेंट साउंड, जैसे मैंने यहाँ पे हुडे लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वो यस, यस कंग्रेचुलेशन, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे लिखना है टुडे। टुडे आप कोई भी डेट दे सकते हैं। उसके बाद आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड भी आप दे सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस पार्टी विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एट माई होम दैट आई अचीव्ड, आपने क्या अचीव किया, हैप्पीली एंड इजीली, थैंक यू गॉड। एक गोल को आप इस यहाँ पे लिखना है। आप कौन से गोल को यहाँ पे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जो भी गोल को आप लिखेंगे, वो गोल होगा आपका एक लॉन्ग टर्म गोल। ये गोल होगा आपको लॉन्ग टर्म गोल। ओके, गोल दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। एक होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल, और उस लॉन्ग टर्म गोल को आपको लिखना है। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपका एक साल, एक साल का गोल, एक साल के बाद आप क्या अचीव करने वाले हैं वो आप लिख सकते हैं। थ्री ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद, आपके हिसाब से। उस लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल आपको क्रिएट करना है। आपकी आप नोटबुक पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल मींस आपका मंथली प्लान, आपका वीकली प्लान और डेली प्लान। डेली आपको 3 टास्क करना है, 3 मेजर टास्क। जो 3 टास्क आप करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख के रखेंगे रोज। 3 टास्क उस गोल को अचीव करने के लिए, ये टास्क अभी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मोटिवेशन आएगा। एक दिन इस 3 टास्क को, थ्री टास्क को कंटिन्यूअसली करते रहते, आप जब करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, आप देखेंगे कि आपके मंथ की गोल अचीव हो जाएगा। और हर मंथ जब आप अचीव करते जाएंगे तो वो गोल भी आपको अचीव हो जाएगा। ओके, इसलिए एक लॉन्ग टर्म गोल रहेगा जो इस बोर्ड में आप क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है। और उसके बाद आपको एक शॉर्ट टर्म गोल क्रिएट करना है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल, जो मंथली होगा, वीकली होगा और डेली होगा। और डेली आप सिर्फ 3 टास्क रखेंगे। हम ये करते हैं गलती कि हम बहुत सारे टास्क लिख लेते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने बजे, इतने बजे, ये इतने बजे, और हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद गिल्ट इमोशन आना शुरू होता है। ओके, ये नहीं करना है। 3 टास्क, सिर्फ 3 टास्क को प्रायोरिटी दीजिए। ये मास्ट होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप और कर सकते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा होगा, बोनस होगा। बट 3 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कितने लोग को समझ में आया क्या करने वाले हैं, गोल सेटिंग कैसे करना है और क्या आपको करना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आया है। एंड ये जो गोल शीट है मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको देखते हुए आप आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ लेट मी शो यू विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्रिएट क्रिएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, आप नोटबुक लीजिए, अभी जो मैं बताऊंगा वो 2 मिनट के लिए टास्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी, 2 मिनट के लिए करना है अभी। तो नोटबुक लीजिए, अगर आपने ले लिया है डन बताइए। डन, थैंक यू सो मच। नाउ ऐसी 20 ऐसी चीजों के बारे में लिखिए, 20 जो आप चाहते हैं आपके लाइफ में आप अचीव करना। 20 ऐसी चीजों के बारे में लिखिए जो आप चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी हाउस, कार, कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर, आपकी मैरिज, आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन, आपकी कोई कुछ भी, जो भी चीज आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, छोटे से छोटे चीज, बड़े से बड़े चीज, एप्पल की लैपटॉप, एप्पल की मोबाइल, आप मैकबुक, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं। मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, सो 2 मिनट की मैं समय दे रहा हूँ आपको। इस 2 मिनट के समय में आप राइट डाउन कीजिए जो भी आप चाहते हैं।
चीजों के बारे में लिखा है। ओके। 13, वाओ। क्या आपने ये एनालाइज किया है कि हमारे लाइफ में 10 ही चीज, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमें पता भी नहीं है कि अभी और क्या चाहिए हमें। 10 चीजों के बारे में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि और क्या चाहिए, मुझे पता नहीं है। राइट। क्योंकि हमें लगता है कि ये नहीं है मेरे जिंदगी में, ये नहीं है, ये नहीं है। एक्चुअली हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसके ऊपर ग्रेटफुल नहीं है, इसके इसके अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। राइट। बट अब जब लिखते हैं ना, क्लियरिटी आता है कि हमारे लाइफ में ये भी है, ये भी है, और क्या चाहिए मुझे। राइट। थैंक यू सो मच। सो ये सब कुछ आपने लिखा है, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। आज डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में बहुत बहुत इजी है विजन बोर्ड को क्रिएट करना। ओके। बहुत इजी है। सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हम फिर से कैनवा में जाएंगे, और कैनवा में जाने के बाद मैं आपको शो करता हूँ। कैनवा में जाने के बाद सी पहले क्या होता था, मैगजीन मैगजीन से काटो, और बहुत सारे ऐसे इमेज को कलेक्ट करो, उसके बाद विजन बोर्ड क्रिएट करो। बहुत से लोग ये इस और टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनको इतना सारा कुछ काम करना है। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट आप उसको यूज करें। आप कैनवा में आएंगे, canva.com पे, और इस पे ये फ्री है। तो इस पे आपको लिखना है विजन बोर्ड। जब आप विजन बोर्ड लिखेंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएगा विजन बोर्ड से रिलेटेड। ओके। विजन बोर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे कोई भी एक टेम्पलेट आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुका है। बहुत सारे, आप सारे इमेज को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे डिलीट करते हो, ये डिलीट कर दूं, तो ये यहाँ पे आप खुद से इमेज लगा सकते हैं। तो जो भी गोल आपने लिखा है, ये मुझे अचीव करना है। जैसे मान के चलिए आप कार चाहते हैं, तो सिंपली आप मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कार डालूंगा, कार लिखूंगा, कार। और यहाँ पे बहुत सारे कार आ जाएंगे। आप इस आपके हिसाब से आप कार की इमेज ले सकते हैं। फोटोज चाहिए, फोटोज पे क्लिक करते हुए आप कौन सी कार चाहते हैं, आप उस कार को आप ले सकते हैं। या फिर आप खुद की कार, जो खुद का आपका गोल हो सकता है, तो आप सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, और आप आपकी जो भी कार आप चाहते हैं उस फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। देन आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कार का इमेज लीजिए, अपलोड पे आइए, अपलोड पे क्लिक कीजिए, अपलोड करें, और इस पे आप डाल दीजिए जो भी आप चाहते हैं। सो यहाँ पे एक टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, मैंने सिर्फ एक लिया है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके। बहुत सारे टेम्पलेट आप ले सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये टेम्पलेट्स स्टेटस जो होता है, मतलब उसका जो रेशियो है, वो ऐसे मोबाइल फोन के रेशियो की तरह है। राइट। तो आप आपके वॉलपेपर जो है, मोबाइल के वॉलपेपर आपकी विजन बोर्ड लगा सकते हैं। आपके मोबाइल फोन, आज के टाइम पे हम वॉल पे देखे या नहीं, आपके घर पे आप रहते हैं या नहीं, आपके साथ हमेशा आपके मोबाइल फोन रहता है। कितने लोग ये मानते हैं कि मोबाइल फोन में आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो आप स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फोन पे। राइट। तो आप अपने मोबाइल फोन का जो कवर है, जो वॉलपेपर है, वो आपका विजन बोर्ड आप रख सकते हैं, या फिर आप आपका गोल रख सकते हैं। ओके। एंड आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का स्क्रीन का जो वॉलपेपर है, वो भी आप अपने विजन बोर्ड या फिर आपके गोल आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप रोज उसको देखेंगे, रोज आप उसको यूज कर पाएंगे, एंड रोज आप रीड करेंगे। रोज एफर्मेशन रीड करना है, अपने गोल जो आप बनाएंगे उसको रीड करना है, अपने विजन बोर्ड को क्रिएट करते हुए उसको रोज देखना है। ओके। नाउ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ओके। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया, किस तरह से गोल क्रिएट करना है, कैसे है, बहुत इजी तरीका भी मतलब बताया है कैनवा में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, नहीं तो हम 8:30 को एंड करेंगे। सी दिस इज वीकली, हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इनर सर्कल मास्टरमाइंड वीकली होता है। नेक्स्ट वीक में और एक पावरफुल सेशन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आपको और भी कुछ गाइडेंस करने वाला हूँ। यस।
हेलो सर। यस। सर एक्चुअली मैं काफी ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ मेडिटेशन, ओके। एटलीस्ट 5 to 6 years। एंड क्योंकि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बट सर साइकोसोमेटिक है सर, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स एलर्जी वगैरह के उसमें एसिडिटी में। और मैं काफी ईयर्स से टैबलेट्स भी ले रही हूँ, बट मैं इतने साल से तो एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ पीछे रह गई, कि मैं इतना मेडिटेशन कर रही हूँ तो वो सब कुछ कहाँ जा रहा है। क्योंकि मैं कभी कभी तो विपश्यना मेडिटेशन में जाती हूँ, तो 10 days ऐसे दो दो बार मैंने किए, फिर घर पर भी कभी कभी 3 hours 4 hours। देन अभी रिसेंटली मैंने ऐसा रियलाइज किया कि मे बी शायद फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से मे बी वो थोड़ा इफेक्टिव होगा मेरा मेडिटेशन, एंड मैं अचीव कर पाऊंगी। फिर फॉरगिवनेस भी मैं कर रही हूँ अभी 1-2 महीने से, बट स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मेरे से वो जो मेरे को एंगर आता है वो कंट्रोल नहीं होता है। एंड मैं फॉरगिवनेस, मुझे लगा था शायद मेरे अंदर कुछ गुस्सा, मैंने एंगर होल्ड करके रखा है, ग्रज होल्ड किया है, तो इसलिए भी मुझे एंगर बहुत आता होगा। पर अब मैं फॉरगिव भी कर रही हूँ तब भी एंगर हो ही जाता है। मतलब मैं फिर इसलिए भी मुझे लगा पता नहीं मैं हेल्थ से रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो एक तो ये है कि आपकी गोल एक है कि आप हेल्थ में गोल चाहते हैं, तो इसमें जो ट्रैफिक आ रहा है, मीन्स जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वो है आपके इमोशंस। तो इसके लिए पहले आपके इमोशंस को हील करना है। इसके लिए होप नोट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ सर, वो भी कर ही रही हूँ मैं एक्चुअली, होप ना तो। आप बेसिक बट करते हैं या एडवांस करते स्पेसिफिक हैं? बेसिक की जो अब हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फोर फ्रेजेस जो बोलना है, तो ओके। उससे पहले ऐसा थोड़ा फील कर लेते हैं कि ये जो फैमिली रिलेशंस की वजह से जो माइंड में आता है नेगेटिव, ओके। उसको हील करना चाहते हैं। तो आप बेसिक करें, जैसे 108 आप कंटिन्यूसली 2 ऐसे टाइम जो आप करें और वॉकिंग टॉकिंग करें। यस सर। और एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। तो आप नेक्स्ट संडे जो वेबिनार हो रहा है मेरा, उसको आप ज्वाइन करें, जिसमें मैं बताने वाला हूँ एडवांस के बारे में। और मैं हीलिंग करवाऊंगा ओके भी सर। उस टाइम पे। एंड बेस्ट होता है कि आप ना कभी भी ये क्वेश्चन नहीं लाना है माइंड में, कब होगा और कैसे होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गलती हम यह करते हैं कि हम कब होगा और कैसे होगा हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट यस सर। रिजल्ट चाहिए। राइट। इसके लिए ये यस सर। नंबर वन रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कभी ये क्वेश्चन नहीं करना है कब होगा और कैसे होगा। दैट मीन्स जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो सबकॉन्शियसली हम, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली तो हम बोलते हैं कि हम, मैं बिलीव करता हूँ, बट सबकॉन्शियसली हम डाउटफुल। यूनिवर्स के ऊपर डाउट आ जाता है। डाउटफुल। तो यस सर। इसलिए डाउट नहीं लाना है। ओके। आप उसको वेबिनार ओके को सर। अटेंड करें, अपनो अपनो करने के बाद आई एम श्योर आपको वो रिलीफ मिल जाएगा। ओके। यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओपन ओपनो करते टाइम बहुत हेडेक्स आता है, ऐसा क्यों होता है? ओके। ऐसा होता है कि कई बार इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो हमें पता नहीं होता है एक्सटर्नली। उस टाइम पे उस जगह पे अगर आपका फोकस जा रहा है, तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होता है। ओपन अपनों से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उस टाइम पे अगर कोई पेन भी होता है, कुछ भी होता है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। उसको आप कंटिन्यूअसली करते जाइए। टेंशन नहीं करना है, मतलब सोचना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप फोकस कीजिए ओपन ओपन चैंटिंग के ऊपर। अगर आपके सर पे दर्द हो रहा है, तो उस सर दर्द को लेके आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। और कंटिन्यूअसली करते जाइए। ओके। विजन बोर्ड एंड कैनवा वेबसाइट से, विजन बोर्ड मैंने जो अभी आप लोगों को लिखाया है कि 20 थिंग्स जो आप चाहते हैं आपके लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो चीज को आप जैसे कि आपने अगर कार, हाउस, आपकी रिलेशनशिप, तो उस सारे इमेज को आप कलेक्ट करें कैनवा में। आप उस विजन बोर्ड पे जैसे मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ, जैसे आपको अगर समझ में नहीं आया, तो कैनवा में जाना है। कैनवा में जाने के बाद, कैनवा में जाने के बाद विजन बोर्ड टाइप करना है। विजन बोर्ड टाइप करते ही आपको इस तरह से टेम्पलेट आ जाएंगे, राइट। टेम्पलेट में कोई भी एक टेम्पलेट आपको चूज करना है, जो टेम्पलेट आप चाहते हैं। और उस टेम्पलेट पे जो इमेज आप चाहते हैं, जैसे कि आपकी अगर कार है तो कार का इमेज होगा, कार स्पेसिफिक कार होगा, राइट। कोई होंडा सिटी होगा, किसी के मार्सिडीज होगा, तो स्पेसिफिक कार के इमेज को लेना है और उस टेम्पलेट को यूज करना है। ओके। और उसी तरह से जैसे कि आपके रिलेशनशिप में है, तो आप अपने रिलेशनशिप, जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके इमेज भी आप यूज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं।
और उसी तरह से अगर आप फैमिली चाहते हैं, फैमिली में रिलेशनशिप बिल्ड हो, तो फैमिली की इमेज आप लगा सकते हैं। और रोज उस विजन बोर्ड को देखना है और उस विजन बोर्ड को देखते हुए पॉजिटिव फील करना है, ताकि क्या होगा, जो इमेज क्रिएट होगा ना आपके माइंड में, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि इमेज के थ्रू ही हमारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमेज के ऊपर बेस्ड होकर काम करता है। ओके, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोगों का रेस्पॉन्स और आप लोगों का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट देखते। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एंड ये सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट फिर से एक सेशन है अभी। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक फिर से इनर सर्कल मास्टरमाइंड होगा, जहाँ पे और एक पावरफुल चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और कुछ पावरफुल। एंड रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। ओके। एंड क्या सेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। मैं ग्रुप जो है अभी ओनली फॉर एडमिन है, मैं उसको ओपन करने वाला हूँ कुछ देर के लिए। आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए कि आपका लर्निंग कैसा रहा, आपको कैसा। और उस ग्रुप में मैं टेम्पलेट भी देने वाला हूँ विजन बोर्ड का, और नॉट विजन बोर्ड का, गोल्ड का। विजन बोर्ड आप कैनवा में लेके गोल्ड का जो टेम्पलेट मैं देने वाला हूँ, उस टेम्पलेट को देखते हुए आप अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड फिर से मिलेंगे। एंड संडे को जो वेबिनार होने वाला है, प्लीज उसको ज्वाइन करना है, वो अपनो अपनो। एंड इफ यू वांट रियली फास्ट रिजल्ट अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।